नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास। अल्मोड़ा के चौखटिया में चल रहे आंदोलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को तलब किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहां लोग आंदोलनरत हैं और पिछले करीब 2 हफ्ते से आमरण अनशन कर रहे हैं। अब सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लेकर स्वास्थ्य सचिव को बुलाया। माना जा रहा है कि अब इस मामले का हल जल्द ही निकल जाए। अल्मोड़ा के चौखटिया में चल रहे आंदोलन ने तूल पकड़ लिया। बुधवार को यहां चौखटिया बाजार में हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर जुलूस निकाला। चौखटिया में अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और हजारों की भीड़ चौखटिया की सड़कों पर नजर आई। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। हरिद्वार के लक्सर में सहकारी गन्ना विकास समिति की बोर्ड मीटिंग में हंगामा हो गया। शुगर मिल सत्र शुरू होने से पहले बुलाई गई बैठक में गन्ना किसानों के कई मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स ने बाहरी लोगों के मीटिंग में शामिल होने और दखल देने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि दूसरे क्षेत्र के कुछ बाहरी लोग मीटिंग में शामिल होकर हस्तक्षेप कर रहे थे। इस दौरान कई लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बैठक को हंगामे की भेंट चढ़ते देख मीटिंग को तुरंत रद्द कर दिया गया। रामनगर में न्यूज 18 रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई। न्यूज कवरेज के दौरान रिपोर्टर गोविंद पाटनी के साथ बदसलूकी की गई। वसई में चल रहे यूकेडी के द्विवार्षिक अधिवेशन में हंगामा हुआ और कार्यकारिणी चुनाव स्थगित होने से कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए और बड़े नेताओं के सामने अपनी आवाज उठाने लगे। इसी दौरान जब अन्य मीडिया कर्मियों के साथ न्यूज 18 रिपोर्टर ने इसे कैमरे में कैद किया, कवरेज की, तो यूकेडी कार्यकर्ता भड़क गए और न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। गोविंद पाटनी के कैमरे से वीडियो को डिलीट कराया गया और माइक कैमरा छीनने की कोशिश भी की गई। इस दौरान सभी बड़े नेता मंच पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। न्यूज 18 आपको वही वीडियो दिखा रहा है जिस पर विवाद हुआ और यूकेडी कार्यकर्ताओं में बवाल हुआ। हैरानी की बात यह कि यूकेडी का उत्तराखंड में जनाधार लगातार कम होने के साथ बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया है। उसके बाद भी आपसी लड़ाई के साथ साथ मीडिया के साथ बदसलूकी का ये बर्ताव हैरान करने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहे और चंपावत के स्वाला लैंडस्लाइड जोन का सीएम ने निरीक्षण किया। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे चंपावत के स्वाला में कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इसी को लेकर सीएम धामी ने निरीक्षण किया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द लोगों को राहत देने की बात कही। चंपावत के स्वाला में मानसून सीजन से ही लगातार मलबा गिर रहा है और यहाँ एजेंसियों के लिए भी काम करना मुसीबत बन गया है। मुसीबत में मुश्किल हालात में यहाँ ट्रैफिक चल रहा है और इसी को देखते हुए सीएम ने निरीक्षण किया। काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होनी थी वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार इस अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने जहां 115 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, इसके साथ ही सीएम ने सीनियर सिटीजन सम्मेलन का भी हिस्सा वो बने। इस दौरान सीएम ने कहा कि चंपावत का विकास की धारा में आगे बढ़ने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। साथ ही सीएम ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की अपील भी की। सीएम धामी ने चंपावत के ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी गए वो, जहां उन्होंने बच्चों के साथ मिड डे मील का भोजन किया और कहा कि बच्चों के साथ मिड डे मील करना अविस्मरणीय अनुभव रहा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प आज आगे बढ़ रहा है। सभी कार्यकर्ता जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचाएंगे और स्वदेशी का जो संकल्प है उसको अपनाएंगे। अभी जीएसटी की दरों में जो भारी कटौती हुई है, भारी कमी हुई है, मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से
बद्री केदार मंदिर समिति में पूर्व अध्यक्ष के भाई की नौकरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। समिति के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस पर जांच की बात कही और उन्होंने कहा कि कमेटी इस जांच करेगी और अगर नियमों के खिलाफ काम हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का ये बयान कांग्रेस नेता और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान के बाद आया, जिसमें गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व बीकेटीएस अध्यक्ष जो हैं उनके भाई की नौकरी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अब बयान दिया है और वर्तमान अध्यक्ष हेमंत के बयान के बाद और मामला बढ़ा है। कमेटी इस मामले की अब जांच करेगी, द्विवेदी ने ये कहा है। गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है। निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या। अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर जो है कि आपके भाई वहां नौकरी करते हैं, आपके भाई की तनख्वाह वहां आपने बढ़ाई है, ये आरोप भी आप पर है। उन गरीबों पर भी अगर आपकी नजर जाती तो बेहतर होता, लेकिन वो गरीब आज भी 8,000 और 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आपके भाई की तनख्वाह आपने कितना गुना बढ़ा दी, ये आपने नहीं देखा। इस बार चार धाम की यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। अभी तक चारों धाम में 48.5 से ज्यादा लाख यात्री जो हैं पहुंच चुके हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि शीतकालीन यात्रा की तैयारी भी हम तेजी से कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, जबकि मौसम इस बार काफ़ी बीच बीच में ख़राब होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिकॉर्ड दर्शन करने वाले तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुँचे हैं। और चारों धामों में भी हमारा कल तक का जो आंकड़ा था 48.5 लाख अभी तक का हो गया है। ख़राब मौसम के बाद रिकॉर्ड संख्या में यात्री आए हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा हमारी और सुविधाजनक बने और सुरक्षित बने। साथ ही अब शीतकालीन यात्रा के लिए हम तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। उत्तरकाशी के बड़कूट में रोडवेज की बस ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 29 बच्चों को चोट आई, 6 बच्चों को ज्यादा चोट लगी। वहीं रोडवेज की बस में सवार 2 यात्री घायल हुए। सीसीटीवी भी सामने आया, जिसे देखकर लग रहा है कि कैसे तेज रफ्तार बस ने स्कूली बस को पीछे से टक्कर मारी है। सीसीटीवी आप देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार बस आती आपको नजर आ रही होगी। हरिद्वार में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर जंगली हाथी की मौत हो गई। बुधवार सुबह बहादुराबाद क्षेत्र के गंग नहर पटरी के पास हाईटेंशन लाइन के नीचे हाथी का शव पड़ा मिला। नर हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने अंदेशा जताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से हाथी की मौत हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में पिछले करीब 1 महीने में अलग अलग कारणों से 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। डीएफओ का कहना है कि बिजली विभाग को हाथियों के आवाजाही मार्ग वाले मार्ग पर लटक रहे बिजली के तारों को ध्वस्त करने को लेकर पत्र भी लिखा गया था। नर हाथी है, दोनों टस्क जो है सुरक्षित है और अग्रिम कार्रवाई जो एसओपी के अनुसार है वो की जाए। हम लोगों ने पूर्व में भी जो है बिजली विभाग को लिखा था कि जो है ऐसी समस्त बिजली के करंट जो झूल गए हैं उसकी जो है मरम्मत करवाई जाए वन्य जीव बहुल क्षेत्र में। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी द्वारा भी जो है उनको निर्देशित किया गया है। पुनः जो है हम लोग इनको निर्देशित करेंगे। रुड़की के भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 27 नवंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। निदेशक पंचायती राज ने 3 अक्टूबर 2025 को ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को निलंबित कर दिया था और इन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को बैठक में शामिल किया था। कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज में निर्माण मामले में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने तत्कालीन निदेशक
कॉर्बेट राहुल पर सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार द्वारा मुकदमा चलाने का आदेश को रोक दिया है और सीबीआई को कहा है कि वो तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना करे। चमोली से बड़ी खबर सामने आई, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हुआ। विनायक चट्टी के पास चारधाम यात्रा पर आई बस का ब्रेक फेल हो गया, इससे गाड़ी टकरा गई। बद्रीनाथ में दर्शन के बाद यात्री ऋषिकेश लौट रहे थे। हालांकि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। विनायक चट्टी के पास सड़क हादसा हुआ। ऋषिकेश वापस ये सभी यात्री लौट रहे थे, इस दौरान हादसा हुआ। पुलिस और एसडीआरएफ ने यात्रियों को बाहर निकाला है और इलाज के लिए भेजा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। आज बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसमें पर्यटकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। 3.5 महीने बंद रहने के बाद कॉर्बेट का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मॉनसून के बाद खुले इस जोन में जाने के लिए सैलानी काफी उत्साहित रहे। बाघों की इस धरती में बाघ देखने का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले ही दिन पहली पारी में देश भर से आए सैलानी वनराज और गजराज की एक झलक पाने को बेचैन दिखाई दिए। अच्छा लग रहा है, वही टाइगर के लिए एक्सपेक्टेशंस तो है, देखना है टाइगर। अभी देखते हैं, डियर दिखा है, स्पॉटेड डियर, तो टाइगर का ही अभी इंतजार है। ये हमारी पहली जंगल सफारी है आफ्टर ये जो इतना सारा रेन हुआ था, तो उसके बाद जो ये वेदर है और सब चीजें बहुत अच्छी है। हमने इतने सारे डियर्स को स्पॉट किया है, टाइगर के फुटप्रिंट्स देखे हैं और आगे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी चीजें देखें और टाइगर्स और बाकी सारे एनिमल्स को भी स्पॉट करें जो यहाँ पे रेयर होते हैं। को तो टाइगर देखना है, तो टाइगर के लिए आए, बट बाकी का भी बहुत सारा है तो सुना है, इसीलिए अभी शायद देखते हैं हाथी भी दिख जाए, बच्चों को बहुत पसंद है। बिजरानी जोन पहले ही दिन पर्यटकों से फुल है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। यहाँ सुबह और दोपहर की पाली के लिए पहले ही एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी थी। मॉनसून सीजन में ये जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे आज 15 अक्टूबर को फिर से खोला गया है। ये जोन जो है 15 जून से बंद था और मानसून के बाद में पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, सबको दुरुस्त कर लिया गया टाइगर रिजर्व की टीम के द्वारा। तो अभी पर्यटकों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारा उत्साह है और जो 15 नवंबर है इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों स्लॉट्स में 30 व्हीकल्स फुल हो चुके हैं। बिजरानी जोन के बाद से कॉर्बेट का पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है। 15 नवंबर से यहाँ ढिकाला जोन भी सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद से यहाँ टूरिस्ट नाइट स्टे का भी मजा ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। दून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की शुरुआत हो गई है। ये BASF जर्मनी के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रोफेसर थॉमस श्वाब को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। बुधवार को प्रोफेसर थॉमस श्वाब ने कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड में ऑनरेरी प्रोफेसर भी रहे हैं। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को जिंदा रखा है। एपण कला का प्रयोग कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य में किया जाता है। अब ऐसे में जब मौका दिवाली का होता है तो हर घर में एपण से सराबोर नजर आता है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ एपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजा रहता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हो, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों, स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है।
शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। तो फिर मैं इस ऐपन आर्ट को और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे और लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। कमीट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और विश्वार से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति हैं। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मतलब सभी की उत्साह होनी चाहिए। पुराने दौर में ऐपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का यूज होने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड ऐपड़ भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ ऐपड़ कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है, जल्दी से लग भी जल्दी आता है। समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है, काफ़ी सस्ते भी रहते हैं ये। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में, शुभ कार्यों में हर घर में ऐपड़ जरूर नजर आते हैं। ऐपड़ कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।